चरणों में बारंबार नमोस्तु अर्पित किया है। गुरुदेव, मैंने दिनांक 1/4/21 से 1 लाख नमोकार मंत्र लिखने का संकल्प लिया है। मैं प्रातः 4 बजे से प्रतिदिन 21 मंत्र लिख रही हूँ। इससे मुझे इतनी शांति मिलती है कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। इसके कारण मेरी अंगुलियों में रहने वाला दर्द भी समाप्त हो गया है। मैं सत्य विधान में अपने परिवार के साथ बैठी थी, लेकिन अपने विचार आपके समक्ष व्यक्त नहीं कर पाई। पता नहीं मेरे कौन से एक अंतराय कर्म का उदय था। गुरुदेव, मुझे अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं अपने संकल्प को पूरी कर सकूं। ये मंत्र पेंसिल से लिखूं या पेन से लिखूं, कृपया निर्देश दें। देखिए, बहुत अच्छी बात है, आप नमोकार मंत्र लिख रहे हैं और जिनने भी नमोकार मंत्र लिखा है उनके जीवन में असाधारण प्रभाव पड़ा है। आप ऐसे ही लिखते रहें। जहाँ तक लिखने का सवाल है, पेंसिल से भी लिख सकते हैं, पेन से भी लिख सकते हैं, लेकिन पेन से लिखे तो उसी स्याही से जो वाटर प्रूफ हो। आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं। वे कहते हैं, गुरुदेव, किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान के पास जब तक सांस है तब तक उसके पास खोने के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि हमें बाहरी चीजों के खोने का डर तो रहता है, लेकिन जो सांसें अनमोल हैं उनकी कीमत हम क्यों नहीं समझते? देखिए, बहुत अलग दृष्टिकोण है। जब तक सांस है तब तक कुछ कुछ खोने के लिए ज़रूर होता है, लेकिन इसे दूसरे संदर्भ में देखें तो ये भी कहावत है, जब तक सांस तब तक आस। दोनों अलग अलग दृष्टिकोण। अगर देखा जाए खोने की तरफ, तो हमारी सांसें ही हमारे जीवन की बहुत बड़ी संपदा है, और यदि वो व्यर्थ होकर विनष्ट हो रही है तो हम उसे बिल्कुल खो रहे हैं। और यदि हम अपनी सांसों को सार्थक बनाने की दिशा में कुछ कर रहे हैं तो तय मान करके चलना, हम बहुत कुछ पा रहे हैं। हमें सीमित सांसों की पूंजी मिली है। अपने सांसों को व्यर्थ होने के पहले अर्थ देने की कोशिश करनी चाहिए, और वे वही कर सकते हैं जो अपने सांसों की दुर्लभता को समझते हैं। ये सांस हमारे जीवन की अमूल्य निधि है। मुश्किल ये है कि हम हर पल सांस लेते और छोड़ते हैं, पर हमें सांसों को लेने और छोड़ने का आभास ही नहीं होता। जीवन की सब चीज़ों का मूल्य और महत्व हमें समझ में आता है, लेकिन अपने सांसों का कोई मूल्य और महत्व दिखाई नहीं पड़ता। इसी वजह से हम सांसों का जो लाभ लेना चाहिए वो नहीं ले पाते। अपने सांसों को सार्थक करें और उसके मूल्य और महत्व को ठीक अर्थ में घटित करने की कोशिश करें। आपके चरणों में भावपूर्ण नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, क्या मानव के मस्तिष्क एवं आत्मा के मध्य कोई संबंध होता है? क्या आत्मा शरीर की ऊर्जा मात्र है जिसका मानव शरीर अपनी सुविधानुसार उपयोग करता है? देखिए, मानव के मस्तिष्क और आत्मा के साथ उतना ही संबंध है जितना कि हमारी इंद्रियों और आत्मा के साथ। हमारी आँख, कान, नाक आदि जितनी इंद्रियां हैं वो सब हमारी आत्मा से संबद्ध है, और मस्तिष्क भी हमारे शरीर का एक अंग है जो हमारी आत्मा से संबद्ध है। जब तक हमारी चेतना है तब तक मस्तिष्क काम करता है। जब चेतना शून्य हो जाते हैं तो मस्तिष्क काम नहीं कर पाता। इससे ही पता लगता है कि मस्तिष्क और चेतना का क्या सहसंबंध है। जहाँ तक सवाल है कि आत्मा केवल ऊर्जा मात्र है, ये बात ठीक नहीं है। आत्मा एक तत्व है जो हमारे जीवन का मूल है। उसके रहते ही जीवन है और उसके अभाव में जीवन। आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं, गुरुदेव, हमको ऐसे रसोइया बनने की कला बताएं, विधि बताएं, जिससे किस समय कौन सा शब्द परोसना है यह कला आ जाए, जिससे हमारे शब्दों से किसी का हृदय दुखी ना हो। बहुत अच्छा सवाल है। किस समय क्या परोसना, ये कला एक कुशल रसोइये के अंदर होती है। इसी तरह किस समय क्या शब्द बोलना, ये कला भी एक कुशल वक्ता की पहचान है। हम बोलने से पहले उसके परिणाम को ध्यान में रखें। जैसे एक रसोइया सामने वाले की योग्यता और पात्रता को देख कर के ही उसकी थाली में भोजन परोसता है, वैसे ही कुशल वक्ता सामने वाले की पात्रता और योग्यता को देखते हुए ही अपने वचनों का प्रयोग करता है। जैसे एक रसोइया कभी भी किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कोई चीज़ नहीं परोसता, वैसे ही एक वक्ता किसी की इच्छा के विरुद्ध कोई चीज़ नहीं परोसता।
जैसे एक रसोइया सामने वाले की रुचि को बढ़ाने के लिए उसमें कई तरह का जायका डालता है, वैसे ही एक वक्ता सामने वाले की रुचि को बनाए रखने के लिए अपने वचनों में जायका मिलाता रहता है, उसे जायकादार बनाता है। तो ये अंदर की कुशलता है, और जिसके अंतरंग में ऐसी कुशलता घटित होती है वही अपने जीवन को व्यवस्थित करके आगे चल सकता है। आपके चरणों में कोटि से नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि जैसा धन वैसा अन्न, जैसा धन वैसा अन्न, जैसा अन्न वैसा मन। तो गुरुदेव, क्या यह कहा जा सकता है कि जैसा धन वैसा मन? जैसा धन वैसा अन्न, जैसा अन्न वैसा मन, ये कहाँ का प्राणायाम कर लिया? तो गुरुदेव, क्या यह कहा जा सकता है कि जैसा धन वैसा मन? अगर इसे एक नए संदर्भ में देखें तो कथनचित कह सकते हैं, जैसा धन वैसा अन्न का मतलब जितना पैसा लगाओगे उतना उत्तम चीज पाओगे, है ना। एक हल्के कीमत की चीज़ खरीदोगे तो घटिया चीज़ मिलेगी, और वही अगर आप अच्छा दाम दे करके लोगे तो आपको उन्नत क्वालिटी का चीज़ मिलेगा, अनाज मिलेगा। अब लेकिन जैसा धन वैसा अन्न, तो ये ठीक है, लेकिन इस धन अन्न के साथ मन की संगति नहीं बैठेगी। हमारे यहाँ कहावत तो सही है कि जैसा अन्न वैसा मन, लेकिन जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, मतलब इसका तात्पर्य समझो, अनाज की गुणवत्ता नहीं, उसके साथ जुड़ी हुई भावना की प्रमुखता है। एक गरीब आदमी रूखी रोटी खा करके भी प्रसन्न मन वाला हो सकता है, और एक अमीर आदमी ब्रांडेड चीजों का उपभोग करके भी दुखी होता है। गरीब की थाली में रूखी रोटी होती है, अमीर की थाली में सरस व्यंजन होते हैं, लेकिन गरीब रूखी रोटी खा करके भी प्रसन्न देखा जाता है, और अमीर सरस भोजन करके भी बेचैन नजर आता है। भोजन तो उसके धन के बल पर है, अच्छा से अच्छा है। किसी 5 स्टार होटल में जाकर 5,000 रुपये प्लेट का भोजन ले सकता है, पर 5,000 रुपये प्लेट के भोजन से उसका मन परिष्कृत हो ये कोई जरूरी नहीं। हो सकता है रूखी चपाती खाने वाला भी उससे ज़्यादा प्रसन्न चित्त रह सके। तो सवाल ये नहीं है कि हमने जो अन्न खाया वो कितनी ऊंची गुणवत्ता का है, महत्वपूर्ण ये है कि खाने वाले की भावना कैसी है। इसलिए ये बात जैसा धन वैसा मन पूरी तरह फिट नहीं बैठती, लेकिन हाँ दूसरे शरीर से अगर इसे मैं कहूँ तो इसे भी सुसंगत बता सकता हूँ। अगर किसी का सात्विक धन है तो उसका मन सात्विक होगा, और किसी का धन बेईमानी का है तो उसका मन भी बेईमान होगा। इस अर्थ में हम कहें तो कह सकते हैं जैसा धन वैसा मन। नमोस्तुते अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं, गुरुदेव 2 दोस्त बैठे थे, एक ने दूसरे से कहा आप बहुत धार्मिक सेवा एवं सामाजिक कार्य करते हो। दूसरे दोस्त ने कहा यह शरीर प्रभु का दिया हुआ है और यही वह कार्य सेवा करता कराता है, हम तो निमित्त मात्र हैं। तो पहला दोस्त कहता है कि जो गलत कार्य कराते हैं वह भी प्रभु करता हुआ कराता है क्या? जो गलत कार्य करते हैं वह भी प्रभु करता हुआ कराता है क्या? इसमें हमारी क्या गलती है? देखिए बात सही है, अगर हम हर कार्य में प्रभु को फंसाएंगे तो ऐसी ही बात आएगी। इसलिए हमने अपने प्रभु को अकर्ता बना रखा है। लेकिन ये बात सही है, एक बात अपने मानस में बनाइए जो हमें हमारे अहंकार की मुक्ति के लिए बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। वो क्या है? हम कोई भी अच्छा कार्य करें या बुरा कार्य करें, अपने आप को केवल निमित्त माने। कितना भी अच्छा कार्य करें, ये सोचें कि मैं तो केवल इसमें निमित्त हूं, और हमसे कोई बुरा कार्य हो तो सोचे ये मेरे निमित्त से ऐसा हुआ, ये मेरे लिए बुरा है। दूसरा हमारे लिए कोई अच्छा कार्य करे तो हमेशा ये सोचें ये उसकी कृपा से हुआ, ये उनके निमित्त से हुआ।
और हम दूसरों के लिए अच्छा करें तो ये सोचें हम तो केवल निमित्त बन करके चले हैं। ये अकर्ता दृष्टि अगर मन में हो तो सारी दुविधाएं समाप्त। महाराज श्री आपके चरणों में बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि बुढ़ापा सजा है या मजा है? गृहस्थ जीवन में बुढ़ापे को किस तरह सार्थक करें, यानी कैसे बनाएं बुढ़ापे को वरदान? यह मेरा प्रश्न। बहुत अच्छा। मेरा एक पूरा प्रवचन है बुढ़ापा बोझ या वरदान, और लोगों ने देखा है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। आपने पूछा है अपने इस गृहस्थ अवस्था में बुढ़ापे को वरदान कैसे बनाएं। संक्षेप में बताता हूँ, और आप जैसे लोगों को केंद्रित करके। 60 तो पार कर गए, लगभग हो गए होंगे, 65 तो पहुँच गए होंगे, हाँ, और आगे चले गए। हाँ, देखिए बहुत गहरी बात है और इसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए। यदि आप अपने जीवन का रस लेना चाहते हैं तो गार्हस्थ्यिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के बाद स्वयं के प्रति अपने दायित्व को संपन्न करने का लक्ष्य रखना चाहिए। अब हमारी गृहस्थी पूरी हो गई, अब हमें चाहिए कि मैं अपने आत्मा के हित का उद्योग करूं। 4 बातें आपको संक्षेप में मैं बताता हूं। सबसे पहली बात, इस अवस्था में स्वावलंबी बनिए। स्वावलंबन की भावना हो, अपना कार्य अपने हाथ से करिए, आखिरी तक जवान बने रहोगे। हमारे साथ शांति बाबा जी थे, उनने आखिरी दिन तक अपने कपड़े अपने हाथ से धोया, किसी को नहीं करने दिया। उनसे कहते थे तो बोलते थे नहीं, जब तक मैं कर रहा हूं तब तक एक्टिव हूं, जिस दिन दूसरों पर निर्भर हो जाऊंगा बिस्तर पकड़ लूंगा। स्वावलंबन की भावना हर व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। दूसरी बात, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के बाद व्यक्ति को घर में मालिक की तरह न रहकर मेहमान की तरह रहने की कला सीखनी चाहिए। अब मेरी मिल्कियत नहीं, अब घर के मालिक मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं। मुझे जो करना था सो कर लिया, अब घर गृहस्थी व्यापार धंधा वो संभाले, मैं तो मेहमान हूं। हालांकि घर के बड़े बुजुर्ग अपने आप को मेहमान माने, पर घर के बच्चे तो उन्हें आखिरी सांस तक मालिक ही माने। नहीं तो ऐसा होता है, एक दिन एक ने कहा महाराज जी आपने अपने प्रवचन में कहा मालिक नहीं मेहमान बनो, तो हमारे बच्चे तो हमेशा हमसे यही कहते आप तो इस घर के मेहमान हैं, आप तो इस घर के मेहमान हैं। तो मैंने कहा कह देते बेटा मेहमान अगर तू मान रहा है तो मेहमान जैसी मेहमानबाजी भी कर ले तो हम धन्य हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है मालिक नहीं मेहमान बनिए, मार्गदर्शक बने, मार्ग निर्णायक नहीं। अब जो हो, मुझे अब पूछो तो राय दूंगा, कर लो तो अच्छा, पर तुम्हें यही करना है ये मेरा नहीं है काम। तुम्हें लगता है कि मेरे अनुभवों का कोई लाभ तुम ले सको, मैं दूंगा, पर अब मैं मालिक नहीं मेहमान हूं, मार्गदर्शक हूं, मार्ग निर्णायक नहीं। और चौथी बात, जिद्दी नहीं जिंदा दिल बने। बुढ़ापे में लोगों का स्वभाव कुछ जिद्दी हो जाता है और ये जिद्दीपन उनके जीवन को रद्दी बना देता है। जिंदा दिली के साथ जिए, बच्चों को बच्चे की तरह देखकर उनकी छोटी मोटी बातों को अनदेखा करे, प्रोत्साहित करे। यदि इस तरीके से कोई व्यक्ति घर परिवार में रहता है तो वो व्यक्ति आखिरी क्षण तक घर में प्रासंगिक बना रहता है। और इससे उलट तो घर के लोग मन ही मन सोचते हैं कब निपटे तो अच्छा है, उसकी प्रासंगिकता खो जाती है। वो घर में रह करके भी घर के लिए भी बोझ बन जाता है, खुद के लिए भी बोझ बन जाता है। इनको ध्यान में रखें, अपने व्यवहार में सात्विकता लाए, संयम लाए और अनासक्ति को जीवन में बढ़ाएं। यदि ये चीजें घट जाए तो फिर जीवन में कहीं कोई कठिनाई नहीं। जो के चरणों में मेरा शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन।
गुरुवर, प्रश्न पूछने के पहले मैं 1 मिनट आपका समय लेना चाहूँगी, क्योंकि कल मैं थीम पार्क देखने गई थी। वो इतना आनंद आया, मैं सोच भी नहीं सकती कि आपकी क्या परिकल्पना है। और गुणायतन मंदिर हम देख आते थे, पर सिद्धार्थ भैया हमको दिखाने के लिए ले गए। कितना सुंदर है, कितनी सुंदर रचना है महाराज जी, वो सोच भी नहीं सकते, कल्पना के बाहर है। और उन्होंने जो हमको चाबी हम टीवी पे सुनते थे, वो चाबी क्या चीज़ है उसके बारे में कल बताया। वो तो बहुत ही बड़ी अजूबा चीज़ नजर आई हमको। अब मेरा प्रश्न है मुंशी कि पार्श्वनाथ भगवान के यक्ष यक्षिणी पद्मावती माता क्षेत्रपाल को कहा जाता है, पर जहाँ तक मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, उत्तर पुराण में, हरिवंश पुराण में, त्रिलोकपन्नति आदि ग्रंथों में, मुझे कहीं पर भी मिला नहीं कि धर्मेंद्र की पत्नी जो है पद्मावती माता थी। वो व्यंतर देवी हैं, वैसे ही वो भुवनवासी देव हैं। तो इसके बारे में थोड़ा आपका स्पष्टीकरण चाहूँगी। देखिए, एक बहुत बड़ा भ्रम समाज में बहुत वर्षों से चला आ रहा है। प्रायः पार्श्वनाथ भगवान के यक्ष यक्षिणी के रूप में धर्मेंद्र और पद्मावती को लिया जाता है। सबसे पहली बात तो हमें ये देखना चाहिए कि आगम के अनुसार यक्ष किस निकाय के देव हैं और धर्मेंद्र किस निकाय का देव है। यक्ष व्यंतर देव है और धर्मेंद्र नाग कुमार जाति का भवनवासी देव। नाग कुमारों के इंद्र को धर्मेंद्र बोलते हैं। तो ये दोनों की निकाय में ही अंतर है, दोनों एक समान नहीं है। और एक सबसे मजे की बात तो ये है, किसी भी आगम में धर्मेंद्र की देवी का नाम पद्मावती तो है ही नहीं। चाहे त्रिलोकपन्नति देख लीजिए, चाहे उत्तर पुराण देख लीजिए, चाहे राजवार्तिक देख लीजिए, सब जगह कुछ जगह धर्मेंद्र की देवियों का नाम लिखा है, लेकिन उसमें पद्मावती नाम नहीं है, पद्मा भी नहीं है। और धर्मेंद्र और उसकी देवी ने भगवान पार्श्वनाथ के उपसर्ग के निवारण का कार्य किया। और उसमें एक बात जो ध्यान रखने की है, पार्श्वनाथ भगवान को न धर्मेंद्र ने उठाया न उनकी देवी ने, जिसको आप पद्मावती कहते हैं, हाथ भी नहीं लगाया। भगवान पार्श्वनाथ को धर्मेंद्र पद्मावती के सिर पर जो रखाया जाता है, यह आगम में है ही नहीं। हमारा किसी भी आगम में ऐसा नहीं है। हुआ क्या था, जब भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुआ, धर्मेंद्र का आसन कांपा, वह अपनी देवी के साथ प्रकट हुआ और धर्मेंद्र ने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर नीचे फलामंडल फैला लिया। इसका सबसे प्राचीन स्रोत आचार्य समंत भद्रकृत स्वयंभू स्तोत्र में मिलता है। बृहत् फलामंडल मंडपे नियम स्फुरत तलित पिंगरुचोपसर्गिनम जुगुहु नागो धरनो धराधरम विराग संध्या तलिदम बुधो यथा। जैसे संध्या काल में सब तरफ लालिमा फैल जाती है, इसी तरह धर्मेंद्र ने अपने फना मंडल से पूरे आकाश मंडल को ढांक लिया, बितान तान दिया और उसकी देवी ने उनके ऊपर वज्र दंड लेकर छत्र रखा। और इसका एक अंकन एलोरा की गुफा में मिलता है। 8वीं-9वीं शताब्दी की वो प्रतिमा है। पार्श्वनाथ भगवान ध्यान में मग्न है, खड़े हैं। कमठ का जीव उन पर उपसर्ग कर रहा है। धर्मेंद्र और उसकी देवी दोनों उनके चरणों में नत है और धर्मेंद्र ने अपना फना मंडल फैला लिया है और पद्मावती, जो उसकी देवी, पद्मावती नहीं, उसकी देवी दंड वज्र दंड युक्त छत्र लेकर उनको तान रही है। और वो छत्र चूंकि भगवान ऊपर है और ये नीचे है, तो तिरछा है, बड़ा कलात्मक तरीके से। वो चित्र भी मेरे पास है, जिन्हें देखना है मैं दिखा सकता हूं। अब महाराज जी साक्षात देख कर आए, बता रहे गुफा नंबर 16 में। तो ये चीजें समझना चाहिए। इसलिए अब बहुत सारी चीजें हैं जैन परंपरा में प्रविष्ट हो गई और लोग अनेक प्रकार के कर्म कांडों के रूप में उनको करते हैं, लेकिन उचित नहीं। मुझे तो बताया गया, मैं तो कहीं गया नहीं,
खुद हुम्मच पद्मावती में पार्श्वनाथ भगवान के देवी के शीश पर नहीं है, ऐसा मुझे बताते हैं। सही है, मैं गया नहीं हूँ। हुम्मच पद्मावती में बोलते पार्श्वनाथ भगवान अलग हैं, देवी के शीश पे नहीं है, नहीं है ना। तो ये चीज़ें सोचो। तो ये चीज़ें अब होने लगी बाद में अंकन, इसका आगम से कोई संबंध नहीं। के चरणों में मेरा करबद्ध नमोस्तु। गुरुवर, कोई अगर नए अच्छे कार्य से जुड़ते हैं, परोपकार धर्म के कार्य से बाहर जाते हैं या धार्मिक कार्यों से बाहर जाती है या जाते हैं, तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं कि क्या आपके घर में प्रॉब्लम नहीं होती, इस तरह से आप रोज रोज बाहर जाते हैं, या क्या आपके घर वाले रोकते टोकते नहीं हैं, क्या घर में आपकी असुविधा नहीं होती है? तो उन्हें मैं क्या जवाब दूं? उनको बोलो आपको कोई असुविधा हो रही है क्या? बोला आप अपना लोटा छानो, मुझे क्यों देख रहे हैं? उनसे सवाल करो। जब लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं तब कोई घर में असुविधा नहीं होती, लोग मौज मस्ती के लिए जाते हैं तब कोई असुविधा नहीं होती। हम धर्म और लोकहित के कार्य में जा रहे, आपको असुविधा हो रही है। आपको असुविधा हो तो आप जानो, मेरे ऊपर रहने दो। श्री के चरणों में मेरा, मेरे प्रायश्चित परिवार का, मेरे नगरवासियों का त्यौहार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमने अकृत्रिम चैत्यालय के बारे में बहुत पढ़ा सुना है, किंतु इस भौतिक युग में हम कैसे जाने कि अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं? देखिए, बात तो सही है, अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, ये तो शास्त्रों में है, और अगर हम शास्त्रों को मानते हैं तो उनकी बातें भी माननी हो। लेकिन अब सवाल है कि वो अकृत्रिम जिनालय कैसे होते हैं। अकृत्रिम जिनालयों का जो स्वरूप शास्त्रों में वर्णित है वो असाधारण है। आप सब सोच रहे होंगे कैसे होते हैं। देखिए, अभी तो कई दिनों से मैं रोज अकृत्रिम जिनालय में भ्रमण करता हूँ, और मुझे लगता है आप लोगों का भाग्य रहा तो जैसे आप समूह सदन का दर्शन कर रहे हैं, आने वाले दिनों में अकृत्रिम जिनालय के भी दर्शन करें, यह हो भाग्य होगा। वो अकृत्रिम जिनालय जो अनादि से है, जो मनुष्यकृत प्रतिमाओं से, जिनालयों से भी अत्यंत वैभवशाली है, उसकी महिमा हम शब्दों में नहीं बखान सकते। हमारे सारे प्रमाणिक समूह की ओर से नमोस्तु। और मेरी 102 वर्षीय माता श्री, जो अभी आपका शंका समाधान देख रही होंगी, 102 वर्षीय, उनकी तरफ से विशेष रूप से महाराज जी, मेरी शंका जो है थोड़ी सी समाज के दान को लेकर है एक्चुअली, कि ऐसी परिस्थितियां होती हैं जैसे किसी ने दान की घोषणा कर दी है मंदिर निर्माण के लिए मान लो, और चरणबद्ध तरीके से उसने वो भी अपना शेड्यूल भी बना दिया है और दे दिया है। इस बीच में यदि समिति बदल जाती है और जिसकी आर्थिक गतिविधियों पर मान लो दानदाता की को शंका है, वो संतुष्ट नहीं है, तो वो दान की राशि का क्या करे? वो डाइवर्ट कर सकता है क्या कहीं, या क्या करे? देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार राजेंद्र जी का आप सब करतल ध्वनि से स्वागत करें। ये प्रामाणिक समूह के बड़े सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और बताऊं, ये सबका शंका समाधान करते हैं। उन लोगों को जिनका प्रश्न यहाँ आ नहीं पाता, जो प्रामाणिक समूह में डेली 400-500 लोगों की प्रविष्टि आ जाती, कभी कभी तो ज़्यादा भी आ जाती, जिनका प्रश्न यहाँ नहीं लिया जाता, नहीं ले पाते, ये उन सब की शॉर्टिंग करके पुराने क्लिप भेज करके उनको समाधान देते। ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। प्रामाणिक समूह के लगभग 135 लोग बहुत सक्रियता और तत्परता से जुड़े हैं। उनमें राजेंद्र जी इस कार्य में लगे, और पहले भी टाइटल वगैरह बनाने में भी इनकी बड़ी भूमिका रही है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, आप इसी तरह से लगे रहें। अब आपका सवाल है कि दान के संदर्भ में हमने कहीं दान घोषित किया और बाद में वो दान उस उद्देश्य के अनुरूप नहीं हो रहा है, कमेटियां बदल गई, तो हम क्या करें? देखिए, 100 देश दान दिया है तो उसका उद्देश्य की पूर्ति होने तक ही देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि जिस उद्देश्य से हमने दान राशि बोली है वहाँ उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, तो आप उस दान को डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका। सबसे पहले जहाँ आपने दान घोषित किया वहाँ आप एक पत्र लिखें, और पत्र लिख करके इस बात का विवरण दें कि हमने इस भाव से, इस मद में, इस उद्देश्य से ये राशि घोषित की थी, लेकिन अभी वर्तमान में हमें दिख नहीं रहा है कि आप उस दिशा में कुछ कर रहे हैं,
हम चाहते हैं कि उस कार्य में आप करें ताकि मेरे भावों की पूर्ति हो। अतः आप बताएं कि उस उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में या संबंधित योजना के दिशा में आपकी क्या रूपरेखा है, कृपा कर हमें अवगत कराएं ताकि हम अपनी दान राशि प्रेषित करके स्वयं को निर्भर कर सकें। पहला पत्र। उसके बाद कोई जवाब मिले सकारात्मक तो ठीक, न मिले तो दूसरा पत्र लिखें और लिख दें कि ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी कमेटी उस योजना में कोई रुचि नहीं रख रही है, इसलिए चूंकि मेरे द्वारा घोषित दान राशि मेरे ऊपर भार स्वरूप है, अतः अब ये राशि मैं दूसरी जगह भेजने को बाध्य हो रहा हूँ। यदि अभी भी आपकी कोई राशि, कोई योजना है तो मुझे बोले, अन्यथा मैं इस राशि को दूसरी संस्था में भेजने को बाध्य होऊंगा। ठीक, अभी भी चैन मत रखो। फिर तीसरा पत्र लिखो कि आपसे हमने 2 पत्राचार किया, आपका कोई संतोषपरक उत्तर नहीं मिला, इसलिए अब हम विवश होकर अपनी द्वारा घोषित दान राशि को अन्यत्र उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगा रहे हैं। अतः अब हम आपके लिए कोई देनदार नहीं हैं। हाँ, भविष्य में यदि कोई योजना बने तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा। यदि मेरी अनुकूलता होगी तो हम उस पर विचार करेंगे, पर अभी हमारी कोई स्वीकृति नहीं है। और आप अपना काम कर दीजिए। ऐसा करना चाहिए, और ऐसा आप लोग करने लगो ना तो सब कमेटियों के होश ठिकाने लग जाएंगे। आजकल तो ऐसा होता है कि एक की सरकार बदली तो पुरानी योजनाएं खटाई में, जबकि उन्हें ये देखना चाहिए दान का कार्य है, उनके लिए निर्माल्य हो गया, भार हो गया। अगर कोई योजना बनी है तो योजना पूर्वा पर विचार करके बनानी चाहिए, और पूर्वा पर विचार करके योजना बनाए तो उसे मूर्त रूप देने की कोशिश करनी चाहिए। कमेटियां कोई रहे, योजना क्षुण्ण होनी चाहिए, और ऐसी योजना बदल जाए तो दातारों का मन बहुत आहत होता है। कई बार लोग सोचते हैं हम तो पिंड छुड़ाएं, अपना पैसा दे के मुक्ति पाएं। वो चीज़ें ठीक नहीं है। हमें पैसा भी देना है, लेकिन जिस उद्देश्य से हमने किया उसकी पूर्ति भी होनी चाहिए। एक दो जगह तो ऐसा हुआ कि मंदिर स्थापित करने की बोलियां लग गई, मूर्ति विराजमान करने की बोलियां लग गई, और आपको क्या बताऊं, सन 2000 से 2021, 2002 से 2021 हो गए, 19 बरस हो गए, लोगों की अभी तक मूर्ति विराजमान करने के निमित्त ही नहीं बने। वो कमेटी चले गई, बात की कमेटी अलग है नहीं है। अब क्या करेंगे? तो ऐसे में उनको बहुत तकलीफ होती है, और वो क्या करे, उनके लिए निर्माल्य होता है। मेरे लिए जब उन्होंने बताया तो मैंने उनको ये फार्मूला दिया था 3 बरस पहले, और वो बदल गया। अब रास्ता कोई नहीं। चलिए, महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुदेव, वैसे तो लगातार शंका समाधान सुनने और प्रवचन सुनने के बाद में कोई विशेष शंका रहती नहीं है, लेकिन एक मार्गदर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रश्न या एक विषय उठ रहा था। महाराज जी, हमारी जैन समाज ने शिक्षा में बहुत योगदान दिया है, और 1990 या लगभग 2000 तक तो हमारे काफ़ी अच्छे शिक्षण संस्थान थे जो समाज को और समाज के बाहर के व्यक्तियों को भी बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करते थे। लेकिन जिस प्रकार से ये शिक्षा का चीज़ें बदली हैं, प्राइवेटाइजेशन बहुत तेज़ी से हुआ, और ऐसा मैंने देखा है, खासतौर से दरियागंज में भी देखा है, जो हमारे बहुत फेमस स्कूल हुआ करते थे, धीरे धीरे उस लेवल पे वो कंपटीशन नहीं कर पाए। तो गैर समाज के या गरीब बच्चे तो उन संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे समाज के प्रबुद्ध वर्ग को जो शिक्षा हमें खुद को देनी चाहिए थी वो नहीं दे पा रहे थे, तो वो विमुख हुए दूसरे प्राइवेट स्कूल्स की तरफ। तो एक मतलब आज नहीं, लेकिन एक आगे के समय के हिसाब से एक चिंता का विषय बनता जा रहा है कि वो जो संस्कार हमारे विद्यालयों में बच्चों को मिलते थे उसका कुछ अभाव सा प्रतीत हो रहा है। तो उसको लेके महाराज जी कुछ मार्गदर्शन देने की। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको प्रभाकांत का परिचय दिलाऊंगा। ये एक बहुत अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता है, और ये जो कहता है उसकी शुरुआत अपने घर से करता है। आप देख रहे हैं, इसका बेटा है कोविद। कोविद का मतलब होता है विद्वान, और आप सबको सुनकर के आश्चर्य होगा, इन्होंने अपने बेटे की कोई स्कूलिंग नहीं की, घर में ही शिक्षा देते हैं। और आप उससे मिलेंगे, अभी 12 साल का बेटा है, कला गुणों में पूरी तरह निपुण है। और ये एक हमारे भारत की मूल अवधारणा थी, शिक्षा का मतलब डिग्री नहीं, शिक्षा का मतलब अपने ज्ञान का विकास,
सीख, कला गुणों में निपुणता, और ये कार्य कर रहे हैं। ये लोग, कुछ लोग मिलकर इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। कोई ज़रूरी नहीं है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति के पास डिग्री हो, व्यक्ति के पास ज्ञान और अनुभव का खजाना हो, तो जहाँ जाएगा वहाँ शहंशाह बन करके आएगा। और इन्होंने अपने घर से उसकी शुरुआत की। आपने जो सवाल किया कि हमारे शिक्षा संस्थानों में हम कुछ ऐसी पहल क्यों न करें ताकि हम संस्कार युक्त शिक्षा की परिपाटी को आगे बढ़ा सकें, ये बात सच है कि जैन समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े प्रतिमान स्थापित किए, और हर शहर, हर गांव में जहां जैनों की थोड़ी भी संख्या है, हमारा कोई ना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रहा, और एक ज़माने में उनका बड़ा नाम रहा। पैरवी से लोग जैन स्कूल में एडमिशन लेते थे। मैं खुद जैन मिडिल स्कूल में पढ़ा हूँ। एक ज़माने में उसका बड़ा नाम था और टॉपर वहीं से निकलते थे। लेकिन समय के साथ जब बदलाव नहीं हुआ तो स्कूलों का वही हाल हुआ जो कोडेक का हुआ। कोडेक जैसी कंपनी डिजिटलाइजेशन होने के बाद उनने अपने मोड में परिवर्तन नहीं किया, तो एक समय जिसकी मोनोपोली थी आज वो मार्केट से हट गया। यही स्थिति समय के साथ होने वाले बदलाव के साथ जैन समाज ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो आज हमारे सारे स्कूल चूँकि सब हिंदी माध्यम में और सरकारी अनुदान से युक्त होने के कारण आज लगभग लुप्त प्राय हैं। जहाँ है भी, चल भी रहे हैं, तो वहाँ वह गुणवत्ता बहुत कम संस्थानों में है जिसके लिए उनकी पहचान थी। अब ज़रूरत है, चूँकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो आज भी है, इन सब को पुनरुज्जीवित किया जाए, एक उपक्रम किया जाए। मैं एक सलाह दूंगा सभी के लिए, क्यों ना हम पूरे देश भर के जैन समाज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, उनसे एक गाइडलाइन तैयार करें और उनको समय के अनुरूप हम कुछ ऐसी तैयारी दें और उनके स्तर को इतना उत्कृष्ट बनाएं कि आज हमारे समाज के बच्चों को किसी और स्कूल में जाने की कोई नौबत ही ना आए, वो उसमें आने के लिए तरसे। आज बड़ी तकलीफ होती है जब लोग अपने बच्चों के एडमिशन को लेकर परेशान होते हैं। एक जगह मैं था, एक मिशनरी के स्कूल में उन्हें अपने 5 वर्ष के बच्चे को एडमिशन दिलाना था। महाराज आशीर्वाद दीजिए, हमारे बच्चे का इंटरव्यू है, सिलेक्शन हो जाए। अब बताओ कितनी दयनीय दशा हमने तैयार कर ली है। बदलाव लाना होगा समाज की सोच में भी, तभी कुछ ऐसा हो सकता है। गुरुदेव ने इसकी एक सार्थक पहल की है प्रतिभा स्थली के रूप में, लेकिन अभी और बहुत संभावना है और इस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। उन्नीतवे के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से मैंने शिखर जी की वंदना, 10 घंटे की उस यात्रा में मेरे मस्तिष्क पटल पर पूर्व की जो स्मृतियाँ थी विहार की और आपके द्वारा जो मुझे मार्गदर्शन मिला उसकी, वो सब घूम रही थी। उसी के बल पर मैं चल पाई। लेकिन महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज की 10 घंटे की यात्रा तो हो गई, लेकिन जीवन की यात्रा जो मुझे नहीं पता कितनी लंबी है, उसे मैं कैसे, उसको मतलब सफल कैसे बना पाऊँगी? क्योंकि मेरे जीवन के अंत समय में मैं चाहती हूँ कि मुझे सानिध्य मिले। बहुत अच्छा। और महाराज जी, इसी के साथ एक प्रश्न और है, कर सकते हैं? हाँ, बोलो बोलो। महाराज जी, जब हमसे उम्र और पद में जो बड़े लोग होते हैं उनकी कोई चूक देखने में आती है, तो क्या मेरी जैसी साधारण लड़की उस पर कुछ मतलब उन्हें कुछ बोल सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, 2 प्रश्न हैं और दोनों डिफरेंट एंगल का है, मैं दोनों का उत्तर देता हूँ। सबसे पहला जो सवाल तुमने किया, अपने जीवन की यात्रा को कैसे पूरी करूँ, आज जो तुमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है उसी में उसका समाधान है। अपनी अच्छी स्मृतियों के बल पर जैसे तुमने पहाड़ की यात्रा पूरी की, वैसे ही अपने जीवन की अच्छी स्मृतियों के बल पर हम जीवन की यात्रा भी पूरी कर सकते हैं। अपने मन मस्तिष्क में कुछ सूत्रों को अंकित कर लें, ऐसे सूत्र जो हमारे जीवन का उत्कर्ष करा सके और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। यदि उन सूत्रों को हम अंकित करते हैं और उन्हें अपने लिए एक दीप स्तंभ के रूप में साथ रखते हैं,
तो हमारा पथ प्रकाशित करेंगे, हमारे लिए कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। जो हमने पढ़ा है, सुना है, सीखा है, वही हमारे लिए प्रेरणा के आधार बनते हैं और उनके बल पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकते हैं। दूसरा सवाल जो पूछा है कि अगर हम जैसे छोटे लोग अपने से पद और गुणों में बड़े हों, उम्र में बड़े हों, उनकी गलतियों को देखें तो कैसे करें। बहुत कोई ज़रूरी नहीं है, आप कर सकते हैं, टोक सकते हैं, लेकिन तरीके से। किसी की गलती का एहसास कराने के लिए हमें सामने वाले का लिहाज सुरक्षित रखना चाहिए। बड़ों को अगर कोई गलती करे तो एक तरकीब बताता हूँ, सीधे सीधे उनकी गलती को उनसे मत कहो, एक आध किस्सा बनाओ, कहानी बनाओ, और किस्सा कहानी बनाकर उनके सामने इनडायरेक्ट रखो कि अगर किसी व्यक्ति से ऐसी गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए। उन्हीं से पूछो। सामने वाला समझदार होगा तो अपने आप समझ लेगा। समझदार को इशारा काफी और ना समझ को समझाना बेवकूफ़ी। अगर सामने वाला समझदार है तो इतने इशारे से उसको हम एहसास दिला सकते हैं, और ना समझ है तो फालतू अपना गला फाड़ने से कोई फायदा नहीं, चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, उलझे ही नहीं, उनको उनके हाल पर छोड़ दें। हालांकि अगर इस तरीके से व्यक्ति करते हैं, विनम्रता और मर्यादा के साथ सामने वाले का बहुमान रखते हुए अपनी बात रखते हैं, तो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। लेकिन ऐसा बहुत कम दिखता है। आज बच्चे अपने माँ बाप को ही सीख देने लगते हैं, और सीख देने की बात, आपको तो कुछ अकल नहीं, ये टिप्पणी भी कर देते हैं, आपको तो कुछ आता ही नहीं, ये भी कह देते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये सामने वाले की गरिमा अनुरूप नहीं है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। गुरुदेव के चरणों में शास्त्री परिवार का अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, कटनी का वो भव्य चातुर्मास और उसके बाद आपके सानिध्य में देव पुनीत वो पंचकल्याणक बिलहरी का जो बिगर कार्यकर्ताओं के हो गया। निश्चित ही अतिशय क्षेत्र ऐसे ही फलीभूत नहीं होते, वो साक्षात देखने में बिलहरी में मिला और पूरा का पूरा पंचकल्याणक परिदृश्य है। आप साक्षी हैं उसके कि कैसे व्यवस्थाएं बनी और कैसा ये भव्य पंचकल्याणक अपने आप व्यवस्थित चलता रहा। ऐसे देव पुनीत पंचकल्याणक जो आपके सानिध्य में हुआ, उसके लिए कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, कटनी से बिहार कराने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं पुनः भावना लेके आया हूँ कि आचार्य भगवंत का आदेश हम लोगों के रहते रहते आ जाए और वापस यहाँ से भैयाव्रती करने का हमें सौभाग्य मिले। ऐसी भावना के साथ आपके चरणों में पुनः अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, प्रश्न है कि कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता है, परंतु एक दिन ऐसा भी आता है कि जो कैलेंडर को ही बदल देती है। हे गुरुदेव, जीवन का कैलेंडर बदले उसके पूर्व हमें जीवन के इस बीच की तारीखों में ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि ये तारीखें अमृत को प्राप्त हो जाएं। बहुत बहुत सुंदर बात कही। सबसे पहले तो एक बार मैं चाहूँगा का स्वागत करें। ये वो परिवार है जिन्होंने जैन संस्कृति को बहुत कुछ दिया है। पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री का नाम सबने सुना होगा। ये उन्हीं के सुपुत्रों में है दोनों, और खुद भी व्रती, पूरा परिवार व्रती और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर, समाज की सेवा में हमेशा तत्पर, देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। आपका सवाल है कि कैलेंडर हर दिन तारीख बदलती है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब कैलेंडर बदल जाता है। हम बीच की तारीखों में ऐसा क्या लिखे पढ़े करे जो कैलेंडर, जीवन के कैलेंडर को बदलने से पहले अमृत प्रदान कर दे। बात बिल्कुल सही है। मैं दो शब्दों को आप सबके लिए विशेष रूप से कहूँगा। कैलेंडर परिवर्तन का द्योतक है। एक है प्रकृति जन्य परिवर्तन और दूसरा है पुरुषार्थ मूलक परिवर्तन। हमारे बाहर का जो परिवर्तन है वो प्राकृतिक है। सुबह से शाम होती है, जिंदगी तमाम होती है।
रोज सूरज उगता है, ढलता है। बचपन से अब तक के जितने रूप हमने बदले, ये प्राकृतिक परिवर्तन है, इसमें हमारा आपका कोई पुरुषार्थ नहीं। और थोड़े दिन बाद और परिवर्तन होगा और चिता में चढ़ जाएंगे, इसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं। ये दिन बदलते बदलते कैलेंडर बदल जाएगा, लेकिन दूसरा जो परिवर्तन है वो पुरुषार्थ जन्य परिवर्तन है, जो हमारे भीतर का रूपांतरण है। अगर जीवन पाकर व्यक्ति जीवन को रूपांतरित करने के लिए तत्पर हो जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाए, निहाल हो जाए। हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए जिससे हम अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित करें। एक प्रश्न। हाँ, प्रश्न भी है, बोलो। महाराज श्री, किसी भी कार्य को 100% पूरा करने के लिए कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। किसी भी कार्य को पूरी तरह संपन्न करने के लिए हम कैसा पुरुषार्थ करें? बस मैं इतना कहूँगा, 100% पाने के लिए 100% लगाना शुरू कर दें। अगर हम अपना 100% लगाते हैं तभी 100% पाते हैं। ये बात बहुत व्यापक संदर्भ में समझने की है। हम लोगों की एक बड़ी दुर्बलता है, हम लोग चाहते सब कुछ है पर करते नहीं, करने में पिछड़ जाते हैं, चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर। तुम जो पाना चाहते हो, जैसा होना चाहते हो, उसके लिए अपना सर्वोत्कृष्ट लगाओ। सर्वोत्कृष्ट लगा करके ही सर्वोत्कृष्ट पाया जा सकता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए हम सफलता पाना चाहते हैं, उसकी आखिरी संभावना तक प्रयत्न जारी रखें, तभी परिणाम मिलता है। ओम शांति। गुरुदेव।